आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण से भी पहले राधा रानी का नाम लिया जाता है। ये कहानी है वृंदावन के उस महान संत की जिन्होंने पूरी दुनिया को सिखाया कि भगवान तक पहुँचने के लिए पूजा नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। कौन थे हित हरिवंश जी? क्यों आज भी वृंदावन में उनका नाम श्रद्धा से लिया जाता है? और क्या सच में राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए थे? आज की इस कहानी में हम जानेंगे राधा वल्लभ संप्रदाय का रहस्य, उसकी शुरुआत और वो चमत्कार जिन्होंने वृंदावन की भक्ति को हमेशा के लिए बदल दिया। भारत की पवित्र भूमि वृंदावन, एक ऐसा स्थान जहां आज भी हवाओं में राधे राधे गूंजता है, जहां हर पेड़, हर गली, हर कुंड श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेम लीला का साक्षी माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वृंदावन में एक ऐसा संप्रदाय भी है जहां कृष्ण से भी पहले राधा का नाम लिया जाता है, जहां प्रेम को पूजा से ऊपर माना गया और जहां एक संत ने दुनिया को बताया कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग प्रेम है। उस महान संत का नाम था हित हरिवंश महाप्रभु और उन्होंने स्थापित किया राधा वल्लभ संप्रदाय। आज की इस कथा में हम जानेंगे हित हरिवंश जी कौन थे, कैसे उन्हें राधा रानी का आशीर्वाद मिला, राधा वल्लभ संप्रदाय की शुरुआत कैसे हुई और क्यों आज भी वृंदावन में उनका नाम अत्यंत श्रद्धा से लिया जाता है। जन्म की रहस्यमयी भविष्यवाणी। कहते हैं 16वीं शताब्दी का समय था। मथुरा और वृंदावन मुगल आक्रमणों और अशांति से गुजर रहे थे। मंदिर टूट रहे थे, भक्ति धीरे धीरे लोगों के दिलों से गायब हो रही थी। तभी वृंदावन के संतों ने एक भविष्यवाणी की, जल्द ही राधा रानी स्वयं अपने एक सेवक को पृथ्वी पर भेजेंगी जो प्रेम भक्ति की ज्योति फिर से जलाएगा। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के एक पवित्र ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय घर में अद्भुत सुगंध फैल गई। लोगों ने देखा मानो कमरे में किसी दिव्य शक्ति का प्रकाश उतर आया हो। उस बालक का नाम रखा गया हरिवंश। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही बालक आगे चलकर हित हरिवंश महाप्रभु कहलाएगा। बालक हरिवंश सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते तो हरिवंश मिट्टी से राधा कृष्ण की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते। जब उनकी उम्र केवल 5 वर्ष थी तब उन्होंने पहली बार ऐसा भजन गाया जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वान रो पड़े। लोग कहते थे ये कोई साधारण बालक नहीं, इनके भीतर कोई दिव्य आत्मा है। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था तब बालक हरिवंश यमुना किनारे ध्यान में बैठे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, केवल यमुना की लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक पूरा वातावरण सुगंध से भर गया, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा और तभी हरिवंश जी ने एक दिव्य स्त्री को देखा। सफेद वस्त्र, अलौकिक तेज, आंखों में करुणा और प्रेम। कहते हैं वो स्वयं श्री राधा रानी थीं। राधा रानी ने मुस्कुराकर कहा, हरिवंश, तुम्हें पृथ्वी पर प्रेम का संदेश फैलाने के लिए भेजा गया है। लोग पूजा में नियम ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें प्रेम देना चाहती हूँ। उस रात के बाद हरिवंश जी पूरी तरह बदल गए। युवा अवस्था में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, संसार, और निकल पड़े वृंदावन की ओर। उस समय का वृंदावन आज जैसा नहीं था। घने जंगल, वीरान कुंड और टूटी हुई लीलास्थलियां। लेकिन हरिवंश जी को विश्वास था यही राधा रानी का निवास है। कहते हैं जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तो अचानक मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक वृद्ध संत ने उन्हें देखते ही कहा, वृंदावन अपने सेवक का स्वागत कर रहा है। अब प्रश्न उठता है, राधा वल्लभ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हित हरिवंश जी कहते थे कृष्ण का सबसे प्रिय स्वरूप राधा के साथ है। उन्होंने समझाया कि यदि कोई केवल कृष्ण को पूजे और राधा को भूल जाए तो वह प्रेम के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता। इसलिए उन्होंने राधा वल्लभ नाम दिया, अर्थात राधा के प्रियतम। यही विचार आगे चलकर एक विशाल भक्ति आंदोलन बन गया। प्रेम को बनाया सबसे बड़ा धर्म। हित हरिवंश जी की सबसे बड़ी शिक्षा थी भगवान तक पहुंचने के लिए कठिन तपस्या नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। वे कहते थे जहाँ प्रेम है वहीं वृंदावन है। उनके भजन इतने मधुर होते थे कि लोग घंटों रोते रहते। कहते हैं जब वे कीर्तन करते तो कई लोगों को ऐसा अनुभव होता मानो स्वयं राधा कृष्ण वहाँ उपस्थित हो। राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना। वृंदावन में उन्होंने एक दिव्य मंदिर की स्थापना की, राधा वल्लभ मंदिर। यह मंदिर आज भी वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी मंदिरों में गिना जाता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ राधा रानी की मूर्ति नहीं रची गई, बल्कि उनकी जगह एक मुकुट रखा गया है। क्यों?
क्योंकि भक्त मानते हैं कि राधा रानी अदृश्य रूप में आज भी वहाँ विराजमान है। कहते हैं रात के समय कई भक्तों ने मंदिर से घुंघरुओं की आवाज सुनी है। अगर आपको राधा रानी और वृंदावन से जुड़ी ऐसी रहस्यमयी और भावनात्मक कथाएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए राधे राधे, क्योंकि कहा जाता है जिसके जीवन में राधा का नाम आ जाए उसका जीवन प्रेम और कृपा से भर जाता है। उसी से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी है। साल 1500 के आसपास का भारत, दिल्ली की सल्तनत बदल रही थी, मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था और दूसरी ओर वृंदावन की पवित्र भूमि वीरान होती जा रही थी। इतिहास में यह भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर तक वृंदावन के इन संतों की चर्चा पहुंच चुकी थी। अकबर कला और आध्यात्म में रुचि रखता था। कहते हैं एक बार उसने गुप्त रूप से वृंदावन के भजन सुने। जब हित हरिवंश जी का कीर्तन शुरू हुआ तो पूरा वातावरण बदल गया। दीपक की लौ तेज होने लगी, भक्त रोने लगे और अकबर कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कहा, मैंने राजाओं के दरबार देखे हैं, लेकिन ऐसा प्रेम पहली बार देखा है। इसके बाद वृंदावन में बना राधा वल्लभ मंदिर। लेकिन इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? यहाँ राधा रानी की मूर्ति नहीं है, उनकी जगह रखा गया है एक मुकुट। भक्त मानते हैं कि राधा रानी अदृश्य रूप में आज भी वहाँ विराजमान है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर से घुंघरुओं की आवाज आती है। कुछ कहते हैं निधिवन में आज भी आधी रात के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि माना जाता है कि वहाँ आज भी रासलीला होती है। और यही कारण है कि सदियों बाद भी वृंदावन की गलियों में राधे राधे गूंजता है। हित हरिवंश जी ने केवल एक संप्रदाय नहीं बनाया, उन्होंने लोगों को प्रेम करना सिखाया। उन्होंने बताया भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, सच्चा दिल चाहिए।